जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी, जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। संगत जी, गुरु जी महाराज आज साक्षात सामने बैठ के आपके कर्म काट रहे हैं, तो भूल से भी इस सत्संग को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये सत्संग ऐसा है संगत जी जो आपके घर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, परेशानियों को जड़ से मिटा देगा। क्योंकि गुरु जी महाराज आज आपकी नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक या कोई भी क्रिया अगर की गई है, या सिर्फ ग्रहों की वजह से आपके नेगेटिव इमोशंस आते हैं बार बार, या कुछ आपके साथ बुरा हो रहा है, या कुछ भी है, चाहे आपके कर्मों का प्रभाव है, चाहे कुछ भी है, आज वो सारी समस्याएं दूर होने वाली है। संगत जी देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है। गुरु जी महाराज झरने के पास बैठे हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, और साथ ही संगत जी आपकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, यानी कि आपकी अरदास। तो अरदास लगाएं और सत्संग सुने और लास्ट तक सुने। संगत जी आज मैं एक संगत आंटी जी का सत्संग सुना रही हूँ, जो काफ़ी बार उन्होंने मुझे अलग अलग हिस्सों में भेजा, और आज मैं एक साथ उनको मर्ज करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी ये ऐसा सत्संग है जो आपका दिल दहला देगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि दुनिया में कितना दुख दर्द है, तकलीफ है, लेकिन गुरुजी महाराज कैसे आपको उससे बाहर निकालते हैं। बड़े से बड़ा ब्लैक मैजिक भी नष्ट हो जाता है, लेकिन संगत जी टाइम लगता है, वक्त तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगर आप पूरा विश्वास रखते हैं तो एक और जो गुरुजी कहते हैं वैसा करते हैं, तो आपकी वो समस्या जड़ से ख़त्म हो जाती है। और एक और चीज़ संगत जी, जब आप इस चैनल पे पहुंच ही गए हैं और सत्संग सुन ही रहे हैं, तो ये गुरुजी का आदेश है, इसीलिए आप यहाँ पहुंचे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे शेयर होने वाले सभी सत्संग और ब्लेसिंग्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप सभी का तहे दिल से शुक्राना, जिन्होंने भी हमें सुपर थैंक्स भेजा, या जिन्होंने भी हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया हुआ है, आपका भी शुक्राना। और हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स का भी शुक्राना, जो संगत जी हमारे इस चैनल को सुनती हैं और फॉलो करती हैं। थैंक यू सो मच। आइए अब हम संगत आंटी जी की वाणी में उनका पूरा सत्संग सुनते हैं, और अंत तक बने रहिएगा संगत जी, क्योंकि सत्संग में खूब सारी ब्लेसिंग्स है और ढेर सारा आशीर्वाद है। आइए अब हम सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, तड़ा लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मुझे कब से आदेश दे रहे थे कि पुत्र तुमने 7 गुरुवार को शुक्राना सत्संग करना है। तो संगत जी मैं ये अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी कब से मुझे मैसेज दे रहे थे कि पुत्र तुम पे ब्लैक मैजिक हो रहा है, तुम पे मारन क्रिया की हुई है, बहुत भारी की हुई है, तुम्हारे पति पर, तुम पे और तुम्हारे बेटे पे बहुत ज्यादा कष्ट है। थोड़े दिन बच के रहो, पर मैं तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। मुझ पर विश्वास रखो, गुरु जी की कृपा से सब कुछ थोड़े में टल रहा है। एक बार थोड़ी देर पहले की बात है, मुझे स्वप्न आया था कि कहीं बेड पे स्नेक बैठा है और वो मर गया, और बाद में मैंने देखा कि मेरा बेटा वहां पे बैठा हुआ है। तो मुझे उस समय इस बात की समझ नहीं आई कि इस स्वप्न का क्या मतलब है। पर जब अब मैंने सत्संग सुने और गुरुजी ने ये बताया कि तुम्हारे बेटे की का मृत्यु योग था, जो मैंने टाल दिया है, थोड़े में टाल दिया है। संगत जी मेरे बेटे पे इतना भारी कष्ट आया था कि उसे जाते वक्त मधुमक्खी ने काट लिया था होंठ पे, और उसका मुंह सारा सूज के इतना ज्यादा सारा बाहर को आ गया था कि उसका एक्सीडेंट भी होते होते बचा। वो इतना ज्यादा बेहोश होने को हो गया। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन वगैरह लगाए, और घर आया तो मैं देख के हैरान रह गई भी इतना ज्यादा बुरा हाल था उसका। मैंने गुरुजी का जल दिया और मंत्र जाप किया। आप मानोगे नहीं संगत जी, उसका दोपहर को उसे मधुमक्खी ने काटा और शाम तक उसका सारा मुंह नॉर्मल हो गया, उसकी सारी सोजिश उतर गई। इतनी तकलीफ थी उसे बहुत ज्यादा, जो सारी गुरुजी ने खत्म कर दी। उनके जल प्रसाद ने सारी तकलीफ खत्म कर दी। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे बेटे का कष्ट थोड़ा करके टाल दिया, नहीं तो पता नहीं क्या होना था। संगत जी ये करने वाले भी पता नहीं क्या करते हैं। मेरे पति पर भी किया हुआ है, वो भी घर में बस ऐसे ही रहते हैं, मेरी कम ही मानते हैं। और संगत जी
उनको भी तकलीफ रहती है। गुरुजी ने बोला है कि जल प्रसाद दे सारे परिवार को, तो मैं सबको जल प्रसाद देती हूँ। उससे हमारी बीमारियां बहुत कम हुई हैं। मेरे भी पेट में बहुत ज़्यादा सोजिश थी, बहुत पता नहीं क्या था अंदर, मुझे समझ नहीं आ रहा था, इतनी तकलीफ होती थी कि डॉक्टर से दवा भी लेती थी पर कोई आराम नहीं आता था। फिर मैंने जल प्रसाद लेना शुरू किया और उससे मेरी बीमारी धीरे 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 कम हो रही है। आगे से बहुत फर्क पड़ गया है। संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मेरे पति का भी बहुत फर्क पड़ गया है। उनके भी तकलीफ थी। गुरु जी बोलते हैं कि जहां पर भी तकलीफ है वहां चंदन का टीका लगाओ। मैं उनको भी लगाती हूँ टीका, बेटे को भी लगाती हूँ और अपने भी लगाती हूँ। जहां मुझे तकलीफ होती है मैं वहीं पे चंदन का टीका लगाती हूँ और थोड़ी देर बाद ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कि मेरे हाथ पे पता नहीं संगत जी क्या हो गया था, बहुत ज्यादा छाला सा पड़ गया था, इतना ज्यादा दर्द होता था, बढ़ी जा रहा था, वो कुछ दाना सा बन गया था, वो ऐसे लाल हुआ पड़ा था, इतना दर्द था उसमें कि मेरी बर्दाश्त से बाहर था, काम भी नहीं होता था। मैंने एक दिन चंदन का तिलक लगाया उस पे और संगत जी 1 घंटे बाद मुझे दर्द से बिल्कुल आराम था और वो धीरे धीरे थोड़े दिन में सूख गया। जय गुरु जी। गुरु जी मुझे कई नंबर से ब्लेस करते हैं, 77 777 555 333। संगत जी आप मानेंगे नहीं, एक बार मैं अंकल जी के साथ सब्जी लेने गई तो वहां पर मैंने सब्जी लेके जब निकले तो मैंने देखा कि वहां पर 3 गाड़ियां खड़ी हैं, एक 333 की, एक 555 की और एक 777 की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि मैं हर जगह तुम्हारे साथ हूँ, तू टेंशन ना ले, तुझे कुछ नहीं होने देते। वो बोलते हैं कि करने वाले तो हटते नहीं है पुत्र, तू टेंशन न ले, तुझे मैं कुछ नहीं होने दूंगा। जब हम मई महीने में दुगरी गए थे तो मैं रास्ते में अपने मन में सोच रही थी कि गुरुजी इस बार तो अलग अलग थाली दे देना, मेरा तो पेट नहीं भरता। 4 जाने बैठ के जब खाते हैं तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, जब वहां पे लंगर प्रसाद आया और जो लास्ट वाला प्रसादा था वो मेरा, वो 2 का 1 बना हुआ था। मैं अपने मन में हंस भी रही थी कि गुरुजी ने बोला कि तू भूखी रह जाती है, ले खा ले अब। संगत जी लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा का। संगत जी मैं बहुत ज्यादा कष्ट में थी। मेरा बेटा, उसको पता नहीं क्या था, उस पे क्या बला थी, क्या उस पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ था कि वो इतना बड़ा होके भी, वो 22 साल का होके भी रात को पता नहीं क्या चीज थी जो उसे तंग करती थी। पहले तो उसने बताया नहीं, वो रात को ऊंची ऊंची आवाजें निकालने लग जाता था, बड़बड़ाने लग जाता था, ऊंचे ऊंचे, जैसे किसी से लड़ाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमने कहना कि कहीं ये दिन में ऐसा करता है तो रात को भी शायद तभी ऐसा करता है। पर संगत जी मुझे नहीं पता, गुरुजी की इतनी कृपा थी कि जब वो ऐसा करता था तो अचानक मेरी आंख खुल जाती थी, मैं जाग रही होती थी। जैसे गुरुजी मुझे उठा के उसके पास भेज देते थे। मैं उसे जाके पूछती थी क्या हुआ, तो वो चुप कर जाता था कि मम्मा कुछ नहीं। पर अंदर ही अंदर वो घुट रहा था, वो सोता नहीं था रात को। एक दिन ऐसा हुआ कि वो सो रहा था, मैं उसके कमरे में गई, मैंने जैसे ही उसका कंबल ठीक करने लगी तो वो ऐसे जैसे शेर की तरह दहाड़ के मेरे ऊपर एकदम ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे मेरे गर्दन पकड़ ली उसने। मैं रोने लग गई। मैंने कहा बेटा मैं हूँ, क्या हुआ? उसके पापा भी आ गए। मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो बोला कि पता नहीं क्या। फिर वो रोने लग गया, कहता मुझे नहीं पता कि क्या, मुझे रात को मुझे सुए मारते हैं, मुझे तंग करते हैं, मुझे दबोचते हैं, मुझे मारते पीटते हैं, पता नहीं क्या क्या वो बोला। मेरे तो आंसू निकल आए सुन के। हम दोनों डर गए, अंकल भी और मैं भी ये क्या है। वो बेटा मेरा फूट फूट के रोने लग गया कि मैं बता नहीं सकती। संगत जी इतना बड़ा बच्चा होके जब ऐसे मायूस हो जाए तो माँ बाप भी क्या करेंगे। फिर भी हम उसके पास सोए तो फिर भी मैंने कहा भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो वो बोला कि नहीं मम्मा, यकीन नहीं मानोगे, दूसरे दिन फिर जब तक मैं जागती रही भी वो सो जाए, मुझे भी था भी कहीं वो सोता नहीं तो रात को फोन वगैरह चलाता तो उसकी वजह से ये सब होता है। लेकिन नहीं, जैसे ही उसको नींद आई फिर वही कुछ, फिर वैसा ही हुआ। रात को उठ के वो उस जैसे कोई चीज उसे उठाती थी और उसको साथ में लेकर चल पड़ती थी, वो उसके पीछे पीछे चल देता था। अचानक जैसे वो निकला
हमारे घर के बीच में शीशा लगा हुआ है, उसमें देखा तो उसे याद आया भी मैं कहाँ जा रहा हूँ। फिर हम उसके साथ सोने लगे। सारी रात वो सोता नहीं था, ना मैं सोती थी। हम सारी रात पाठ चलाकर, गुरबानी का पाठ चलता रहता था, फिर भी हम सोते नहीं थे। 4 बजे के बाद हम सोते थे। 4 बजे तक बहुत ज्यादा हम भयभीत रहते थे। पूछो नहीं कि हम कैसे रात निकालते थे। दिन तो मुश्किल से निकल जाता था। संगत जी, जब से गुरुजी हमारी जिंदगी में आए हैं, तब से उस चीज का हमें फर्क पड़ने लगा। हमें नहीं पता था कि गुरुजी ने हमें संभाला हुआ है। हमें पहले नहीं था ये पता कि क्या है। ये गुरुजी की लीला है जो धीरे धीरे मेरा बेटा अब आगे से बहुत फर्क है। जैसे जैसे गुरुजी बता रहे हैं वैसे वैसे मैं उपाय कर रही हूँ। बहुत ही भारी किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ था, इसके तरक्की के रास्ते भी रोके हुए हैं। तू हनुमान मंदिर जाकर वहां पे लड्डू चढ़ा के आया करो। 7 मंगलवार को हनुमान जी को चोला भी चढ़ाओ। अपने बच्चे के सिर से पान के पत्ते वार के वो हनुमान जी के चरणों में भी रख के आओ। मैंने वो सब किया, जितना कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ। मुझे अपने गुरुजी पर पूरा भरोसा है कि वो सब ठीक करेंगे। मेरा एक बच्चा बड़ा तो ब्लैक मैजिक की वजह से वो इस दुनिया में नहीं है। गुरुजी अब यही एक छोटा है जो मेरी जिंदगी का सहारा है। काश मुझे गुरुजी पहले मिले होते तो मेरा आज बड़ा बेटा भी जीवित होता। काश मुझे गुरुजी पहले मिले हो। गुरुजी इस पर अपना मेहर भरा हाथ रखना। गुरुजी कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ना। गुरुजी पिछले गुरुवार को रात को जब मैं सो रही थी, 2 बजे का टाइम था, संगत जी, मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए। जैसे सत्संग हो रहा है, मैं और मेरी फ्रेंड बैठे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं और हमारे हाथ में कोई जैसे गुरुजी की आकृति बनाई हुई है, कोई चीज है, कोई कपड़े टाइप कोई चीज है जिसमें हम उन्हें निहार रहे हैं। और मैं उस अपनी फ्रेंड को बोल रही हूँ कि आपको गुरुजी नजर आ रहे हैं? तो वो बोलते नहीं ठीक है, आ रहे हैं। इतना कहने की देर है, उस रुमाल में से गुरुजी की आकृति जैसे बढ़ती 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 उसमें से गुरुजी प्रकट हो गए। मैं ऊंची ऊंची बोलने लगी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि उस टाइम मैं स्वप्न में नहीं, जैसे असलियत में थी। मेरी आंखें बंद थी लेकिन मैं जाग रही थी। मैं आंखें नहीं खोल रही थी कि गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आए हैं। ऐसे मुझे महसूस हो रहा था भी। और मुझे दर्शन हो गुरुजी के। गुरुजी ब्लैक चोले में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और मैं वो सीन अभी तक भूल नहीं पा रही हूँ। संगत जी, जो वो टाइम था वो आज भी मेरे दिलो दिमाग में छाया है। क्या उसी टाइम मैंने उठ के बैठ के फिर मैंने मंत्र जाप किया। सुबह उठ के मैंने अपने बेटे को भी बताया कि मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए और मैंने अपने अंकल को भी बताया कि मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। दर्शन तो वो गुरुजी कई तरह से देते हैं। हम ही अनजान बच्चे हैं जिन्हें समझ नहीं आता कि गुरुजी हमें दर्शन दे रहे हैं। कल की बात है, टेबल पे एक सफेद रंग की तितली बैठी थी। मैंने चश्मा लगा के देखा तो वो कुछ अलग ही थी। ज्यादा बड़ी नहीं थी, मीडियम जे साइज की थी और उसके ऊपर ना डिजाइन बना हुआ था बहुत खूबसूरत, ऐसे ना जैसे मन को लुभावनी थी। वो अलग ही मैंने पहली बार वैसी देखी। मैंने उसे टच करने की कोशिश की भी, कहीं ये जिंदा है या मर गई। जैसे ही मैंने उसे हाथ लगाने की कोशिश की, वो उड़ के पर्दे पे जाके बैठ गई। मैंने समझ गई, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करने लगी कि आप किस किस रूप में हमें ब्लेस करने के लिए आते हैं। हमें ही नहीं पहचान आती आपकी। और उसके रूप से ही पता चल रहा था कि ये गुरुजी हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे बताऊं। इसी के साथ मैं अपने इसी तरह कई सत्संग हैं छोटे छोटे, मैं अभी इतना ही बोलूंगी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। बहुत ही भाव विभोर कर देने वाली एक इतनी इमोशनल सत्संग आपने हम सब के साथ शेयर की, इसके लिए आपका शुक्राना संगत जी। जैसा आज हमने इस सत्संग में सुना, कितने सारी चीजें आंटी जी ने हमारे साथ शेयर की। संगत जी, आपका जो दर्द है वो कोई भी पूरा नहीं कर सकता। जो आपने खोया है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। बस आप सब्र जो आप में अब गुरुजी महाराज ने दिया है वही आपको थोड़ा सा सुकून दे सकता है। संगत जी,
मैं दुआ करती हूँ कि गुरुजी महाराज आपके परिवार पे अपनी जो भी मेहर है उसको हमेशा बनाए रखें और आपका बेटा जल्दी ही पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाए। संगत जी, एक बात बोलना चाहूँगी, कई बार हम बच्चों को ना नॉर्मली समझ लेते हैं। हम ये बहुत बड़ी गलती करते हैं संगत जी, जो हम कलयुग में आज रह रहे हैं ना, वहाँ हम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते, हमारी अपनी परछाई तक पे भी नहीं। तो कभी भी ऐसी लापरवाही में मत लीजिए। जब भी आपको ऐसा कुछ लगे, आप जो है जल प्रसाद और ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करना। और हाँ संगत जी, सिर्फ टोना टोटका किसी का किया हो तभी नहीं होता। कई बार बच्चे कई ऐसी जगह से निकल जाते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि संगत जी, आपको और मुझे शायद ये चीज़ नहीं पता होगी कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं। वैसे तो बहुत सारी नहीं, मैं तो ये कहूँगी कि हर जगह ये हवा होती है। बस बात ये है कि वो एनर्जी अच्छी है या बुरी, वो सिर्फ़ इंसान के लिए मैटर करती है, मदर अर्थ के लिए नहीं, नेचर के लिए नहीं, और यही रीज़न है। और संगत जी, बस गुरुजी महाराज की या भगवान की आपके ऊपर कृपा है तो आप बचे रहते हो। और संगत जी, मैं दुआ करती हूँ कि जो भी आज ये सत्संग जब भी सुने, उनको अगर ऐसी समस्या है तो वो दूर हो जाए, और यही मैं यूनिवर्स से और गुरुजी महाराज से मांगती हूँ। और संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को भी विराम देना चाहूँगी। नया सत्संग आपके साथ बहुत जल्दी शेयर किया जाएगा। और संगत जी, हमारे सत्संग के जहाँ पे मोर का ऑप्शन आता है, जब आप सत्संग सुन रहे होते हैं तो नीचे मोर लिखा आता है। उस मोर पे जब आप क्लिक करते हैं तो चैनल का सत्संग का डिस्क्रिप्शन होता है, वहाँ से आप हमारे बाकी 2 चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। संगत जी, आपको सभी चैनल पे अलग-अलग सत्संग और अलग-अलग ब्लेसिंग्स ही सुनने को और लेने को मिलेगी। तो आइए अब हम सत्संग की समाप्ति करते हैं गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी।